पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, अभी आप डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे होंगे, कुछ बच्चों की काउंसलिंग हो गई होगी, कुछ बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया होगा, लेकिन उनके लिए स्कॉलरशिप की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और आपके आय में कितनी आय लिखी होनी चाहिए, किसका आय लगेगा, पापा का लगेगा कि आपका लगेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आइए समझते हैं पूरा प्रोसेस। सबसे पहली बात तो आपने देखे होंगे कि हमने थंबनेल में भी लिखा है दलालों से सावधान। इसका मतलब क्या है? जैसे ही आप नाम लेते हैं कि हमको डीएलएड करना है, आपको ऐसे 8-10 लोग मिल जाएंगे जो कह देंगे कि चलो हम एडमिशन करा दे रहे हैं, या हमारे जानने वाले हैं, हम कम में करा देंगे, हम जो है 0 फीस पे करा देंगे, या हम स्कॉलरशिप पे करा देंगे। या बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी आपको मिल जाएंगे जो कह देंगे कि आप अगर इस डिस्ट्रिक्ट से हैं तो हम करा देंगे आपका एडमिशन। तो आप पहली बात तो आप ये आज मुझसे ये समझ लीजिए कि 90% केसेस में ऐसा होता है कि जो लोग आपसे इस तरह की बातें करते होते हैं उनका खुद का पहली बात तो कमीशन सेट होता है। ठीक है, उन्होंने एक बार आपका एडमिशन करा दिया, उसके बाद में आपको लगेगा कि वो हमको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दिलवाएंगे या कुछ करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो आप पहली बात तो दलालों से सावधान रहो। कमीशन की तो बात ही जाने दो। आपको करना क्या है, आपको खुद से करनी है काउंसलिंग। खुद से का मतलब जाकर के साइबर कैफे में, या जिस भी प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन लेने का मन है, आप डायरेक्ट जाकर के बात करिए, किसी के थ्रू नहीं जाइए कि फलाने सर करा देंगे, ढकानी मैम करा देंगी मेरा एडमिशन। ये नहीं करना है। आपको करना क्या है कि डायरेक्ट खुद जाना है। अब आप अपने स्नातक कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएटेड हैं, तो आपको अपने स्तर से बात करना आना भी चाहिए, और नो डाउट कि आप कर भी लेंगे। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज में बात क्या करनी होती है भाई, वो तो आपको बता ही देंगे कि इतनी फीस है, 41,000 ये वो, डीडी बनती है, फलाना बनता है। लेकिन आपको बात क्या करनी है, मेन बात आपको जो करनी है वो ये कि सर अगर हम नहीं आएंगे तो क्या आप हमारे ना आने की फ़ीस भी लेंगे? मतलब अटेंडेंस फीस, जिसको आप बहुत लोग नाम दे देते हैं कि जैसे कोई बच्चा कहता है कि हम जॉब करेंगे लेकिन सर कुछ दिन आएंगे, कुछ दिन नहीं आएंगे। अब आप बाकी समझदार है ना, या हम जो है मेरा किसी चीज़ में एग्ज़ाम लगा हुआ है सर, हम इतने दिन नहीं आएंगे, उतने दिन नहीं आएंगे। ठीक, तो क्या सर इसकी फ़ीस लगेगी या ऐसा कुछ अगर आपसे बात हो तो पहले आपको ये उनसे पूछना है। उसके बाद में प्रैक्टिकल फ़ीस पूछनी है आपको कितनी लगेगी। ठीक, खुद बताएंगे वो। उसके बाद में किट देंगे आपको, अभी 2nd-3rd सेमेस्टर में किट की फ़ीस पूछनी है। उस किट में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ड्रेस एंड ऑल, बैग और सब कुछ। ठीक, उसके बाद में आपको ये भी पूछनी है कि जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं टीचिंग में नहीं जा पाते हैं, या टीचिंग में जाते हैं तो किसी कारण बस कोई दिक्कत आ गई तो नहीं जा रहे हैं कुछ, तो फिर कॉलेज उस समय उनसे जो है कहेगा कि टीचिंग फीस चाहिए, या ना आने के रुपए चाहिए, या ऐसा करके कुछ आपको बताएंगे षड्यंत्र, है ना। और उस समय जो आपके दलाल होंगे वो गायब हो चुके होंगे, यानी कि जिन्होंने आपका एडमिशन कराया होगा वो कहीं और होंगे, उनसे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, या जिससे थ्रू आप एडमिशन कराओगे वो टीचर कॉलेज छोड़ सकता है। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर कोई आपसे कहता है कि हाँ हम चलो तुम्हारा 30,000 में एडमिशन करवा दे रहे हैं, तो जो वहाँ के एचओडी और प्रिंसिपल होते हैं ना, सीधे आप वहाँ के कॉलेज के लेटर पैड पे लिखवा करके ले आइए कि हाँ हमारी 2 साल की फीस इतनी है, इसके अलावा एक भी चार्ज नहीं पड़ेगा, मुहर लगवाइए, साइन करवाइए। ठीक, तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि ये सब होते हैं तरीके रुपए कमाने के। खैर, अब आपको पूरा जा करके एकदम कंफर्म करना है। जैसे मान लीजिए कहा उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 41 लगेगी, सेकंड की 41 लगेगी, फिर आपको तब ये क्वेश्चंस करने कि सर अच्छा किट फीस क्या होगी, अगर हम ना आए तो क्या आप अलग फीस लोगे कभी कभी, या सर अगर हमारा कभी प्रैक्टिकल में या कोई फीस लगती है क्या, या टीचिंग फीस लगती है क्या। देखो, एग्जाम फॉर्म फीस तो जेन्युइन है, वो तो ली जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है। किट कितने की दे रहे हैं, अरे और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कॉलेज वाले जो प्राइवेट में पैसे लेते हैं आपसे। तो ये धीरे धीरे करके ये 41 जो है आपका 82 ना रह करके कैसे 1 लाख तक पहुंच जाता है, 1,10,000 तक, आपको खुद ही नहीं पता चलता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है कि डायरेक्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है। देखो, डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस इतना है, सीधी सी बात है। अभी आप लोगों ने फेज़ 1 की काउंसलिंग देखी है। फेज़ 1 की ये जैसे ही आपका 3rd राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस आपका लगभग 5 अक्टूबर तक मान लीजिए भर जाएगा। उसके बाद में बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा लगभग 20 तारीख तक, यानी 20 अक्टूबर तक आप मान लो। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सब फेज़ 1 वालों का हो जाएगा। अब फिर शुरू होगी आपकी फेज़ 2 की काउंसलिंग। फेज़ 2 जैसे फेज़ 1 में काउंसलिंग हुई थी वैसे ही फेज़ 2 में काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन ज़्यादा रैंक वालों की होगी इसमें। उसके बाद यदि सीट खाली रह जाती हैं तो पीएनपी क्या कहता है कि मैं काउंसलिंग के थ्रू आप लोगों को मौका दे चुका हूँ। अब यदि आपके कॉलेज में सीटें बची हैं,
अगर बचती हैं तो वैसे तो किसी कॉलेज में इतनी जल्दी बचती नहीं है, क्योंकि लोग अपने यहाँ की सीटें पहले भरना चाहेंगे, क्यों ही खाली रखेंगे। लेकिन अगर बचती हैं तो जो पीएनपी होती है वो कहती है कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब बच्चे ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था तो आप उनको कॉलेज बुलाइए और उनका एडमिशन सीधे हो जाता है, ठीक। अच्छा, उनका यदि एडमिशन सीधे हो जाता है तो क्या उनकी स्कॉलरशिप आती है, ये भी एक क्वेश्चन है कि डायरेक्ट एडमिशन में क्या स्कॉलरशिप आती है। तो मैं आपको बता दूं, स्कॉलरशिप आना वो चाहे डायरेक्ट का बच्चा गया हो चाहे जैसे का बच्चा गया हो, आनी होगी। तो स्कॉलरशिप जो होगी वो किसकी आएगी भैया, सबकी आएगी। क्यों सबकी आएगी, हमने ये भी लिखा है। सबकी स्कॉलरशिप इसलिए इस बार आने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि आपको भी पता है कि लोकसभा के चुनाव हैं, ठीक। लोकसभा के चुनाव हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की स्कॉलरशिप वो इस बार आप ये मान के चलिए आएगी। ऐसा होता है, ये तो आप लोगों को भी पता है ना। और अगर बीएड करके आप आ रहे हैं तो सिमिलर कोर्स दिखाएगा वहाँ पे, इस वजह से मे बी कि स्कॉलरशिप ना आए। वैसे 100% तो नहीं हम गारंटी लेंगे, क्या पता कोई एक्सेप्शनल केस निकल आ जाए। 99% नहीं आती क्योंकि दोनों ही टीचिंग कोर्स होते हैं सिमिलर की वजह से, ठीक। भले आपकी बीएड में स्कॉलरशिप ना आई हो लेकिन फिर भी आपके डीएलएड में नहीं आती, ठीक। अच्छा, स्कॉलरशिप की बात, अब आपको ये लग रहा होगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम कब होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे, तो वो भी सुनते जाओ। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। मैं जो मॉडल पेपर बनाती हूँ इसको कहते हैं गेस्ट पेपर। मॉडल पेपर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपका 2024 से प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, तो 2024 में जैसा पेपर आएगा वो हम आपको ऐसे, ये पहला नंबर का मॉडल पेपर दिख रहा है, इसी तरीके से आपको कुल हम 5 मॉडल पेपर देंगे। और हमारी ये गारंटी होती है कि इन 5 मॉडल पेपर से सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है। मतलब आपके पेपर में एज इट इज़ का मतलब कभी कभी तो शॉर्ट क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को भी मिला है, लेकिन जैसे मान लीजिए हमने कहीं पर 2 मीटर अगर ले लिया है तो एग्जामिनर 5 मीटर ले सकता है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का आपका मैथ्स का पेपर आता है फर्स्ट सेमेस्टर में। 1 घंटा आपको मिलेगा, 25 नंबर का आपका पेपर होगा। उसके बाद में आपको कुछ निर्देश दिए होंगे, निर्देश में मतलब सभी क्वेश्चन करने होते हैं, आपके पास चॉइस नहीं होती, इसीलिए डीएलएड में जल्दी बच्चा फेल होता है। 5 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ टाइप, जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक। इसी तरीके से अति लघु और लघु होते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन भी हमने आपको दिए रखा है कुछ इस प्रकार का कि मतलब पेपर में आप अपने आंसर को कैसे सॉल्व करें ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाए, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे नंबर ला सकते हैं। हालांकि मैंने गणित पढ़ाया भी हुआ है, तो अगर आपको मेरी गणित की क्लासेस देखनी है तो मनीष एकेडमी वाले चैनल पे प्रेजेंट है, वहाँ पर भी डीएलएड की क्लासेस चलती हैं और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। इस वाले चैनल पे मैं फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू करूँगी, मैं आपको बता दे रही हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 0 फीस एकदम। देखो, पहली बात तो डीएलएड आपका कोई इतना हम कहेंगे कि वो नहीं है, बस फेल हो जाते हैं बच्चे पता नहीं कैसे, इतना टफ नहीं है कि आप उसके लिए कहीं जा करके जो है बहुत ज़्यादा रुपए के चक्कर में पड़ो। हाँ, आपको मैं यहाँ पर 0 से हीरो सीरीज़ दूंगी। 0 से हीरो का मतलब है कि मैं आपको यहीं पे पढ़ाऊंगी, एक यूनिट, एक चैप्टर आपका कवर होगा सारे सब्जेक्ट्स का। 8 सब्जेक्ट हैं आपके और 8 का कवर करेंगे विदाउट फीस, विद 0 फीस। मैंने बार बार बोला है 0 फीस, तो ये 0 ही रहेगी और विद पीडीएफ। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक। अच्छा, तो आपको मैं और भी बात बता दूं कि ये आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट देख पा रहे हैं, PG Point Official। यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें यहाँ पर डायरेक्टली मैसेज करके पूछिए, ये इंस्टाग्राम हैंडल मैं देखती हूँ तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। उसके अलावा ये आप देख पा रहे हैं टेलीग्राम चैनल, जो क्लासेस आपकी मैं यूट्यूब पे कराऊंगी उसकी जो PDF होगी वो आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। भविष्य में देखो ऐसा होता है कि हार्ड कॉपी नोट्स आपको देने का अगर मन हो, लेने का मन हो, तो उसके लिए भाई सीधी सी बात है, जैसे मान लो भैया हार्ड कॉपी नोट्स है, हम उसको प्रिंट कराएंगे पहले आपके लिए, ठीक है, फिर उसके बाद में उसको कोरियर से आपके घर भेजेंगे, तो वो जो जेन्युइन होगा वो आपसे लिया जाएगा। बस आप अगर सोचो कि नहीं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी पास तो हम आपको ऐसे ही करवा देंगे, इसकी तो आप एकदम चिंता ही नहीं करिए, ठीक। बस आपको करना क्या है, हमने आपको पहले भी बता दिया है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत जल्द आपकी डिटेल्ड क्लासेस आने वाली हैं। पहले तो हम आपको सिलेबस की क्लासेस दे देंगे हर एक सब्जेक्ट की। जब सिलेबस की क्लासेस देंगे तो वहीं से प्लेलिस्ट बन जाएगी और प्लेलिस्ट में क्लास नंबर 1 से आपको देखने लगना है, ठीक। 8 सब्जेक्ट्स की क्लासेस पैरेलल में चलेंगे, लेकिन
सबसे पहले जिस पे बैक लगती है वो होते हैं सब्जेक्ट्स आपके मैथ्स और साइंस। तो सबसे पहले आपकी जो क्लास शुरू करेंगे वो मैथ्स और साइंस की शुरू करेंगे। भले ये पेपर आपको 25 नंबर का आता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, ये टफ आता है, ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार के मॉडल पेपर होंगे। यही मॉडल पेपर जो होंगे ये रामबाण मॉडल पेपर है, आप ये मान के चलिए अभी कंप्लीट हुए नहीं है। हर बार मैं कन्वर्ट करती हूँ, हर बार मैं चेंज करती हूँ मॉडल पेपर। जो ज़रूरी ये नहीं है कि हमने जो पहले बच्चों को करवाया है वही आपको करवाया, नहीं, ये अभी नए बन रहे हैं आपके, तो इनको कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है बस, ठीक है। और सरकारी रूप से अगर देखा जाए, मतलब गवर्नमेंट के तरीके से, तो कंप्लीट होने के बाद में आपका 21 नवंबर से प्रशिक्षण शुरू होगा, ठीक। तो एक बार ज़रा सेकेंड फेज की काउंसलिंग हो जाने दीजिए, फिर तब तक आप सिलेबस का एनालिसिस करिए। पीजी पॉइंट पर हम PDF भी भेज देंगे, वीडियो भी बना देंगे, ठीक। सिलेबस का एनालिसिस करो। और आपको मैं एक बात और भी अवगत करा दूं कि इस बार जो अब सीटेट का पेपर होगा ना, तो वो आप लोग दे पाएंगे क्या मैम? DLED फर्स्ट सेमेस्टर वाले ही सीटेट का पेपर दे लेते हैं? हमने कहा बिल्कुल दे लेते हैं, और उनका सर्टिफिकेट भी मान्य होता है। तो आप लोगों का पेपर जो होगा, तो वो अगर आप दिसंबर वाला सीटेट एग्ज़ाम चाहो तो भर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे वो 110%, हमने क्या कहा, 100 नहीं 110% ये हमारा अनुभव है कि लेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा लेट? इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि लोकसभा का आपका चुनाव है, और वैसे भी DLED का सत्र लेट चलता ही है, ठीक है। अच्छा, तो इतनी बातें आपको होप्स हो कि समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो, और अगर आप DLED में एडमिशन ले रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, यस मैम आई एम अ DLED एस्पिरेंट, ताकि मुझे पता चले कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो DLED करने जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे आइए, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।